हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रवीण मोटिवेशन में। और इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं हिंदू धर्म के सर्वश्रेष्ठ और सुंदरतम देव यानी वासुदेव श्री कृष्ण के जीवन की उन अनजानी और रहस्यमयी बातों के बारे में जिनके बारे में आप शायद ही जानते होंगे। क्या आप ये जानते हैं भगवान श्री कृष्ण ने विश्व का प्रथम जीवाणुवेद यानी बायोकेमिकल वॉर किया था? क्या आप यह भी जानते हैं कि मार्शल आर्ट का विकास भी श्री कृष्ण ने किया था? अगर नहीं तो ऐसी ही बहुत सी रहस्यमयी बातें मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग व मुख्य आयु चक्र का नाम सुदर्शन था। वह अलौकिक दिव्यास्त्र व देवास्त्र तीनों ही रूपों में कार्य कर सकता था। उसकी बराबरी के विध्वंसक केवल दो ही अस्त्र थे, जिसमें से पहला था पाशुपतास्त्र और दूसरा था परसर्व पास्त्र। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिसा व सौतेली माँ रोहिणी यानी कि बलराम की माँ नाग जनजाति से ताल्लुकात रखती थी। भगवान श्री कृष्ण से जेल में बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एक नंसा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण व भागवत पुराण में नहीं किया गया है। उनका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद व प्रचलित जनश्रुतियों में ही रहा है। जैन परंपरा के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के चचेरे भाई तीर्थकर नेमिनाथ थे, जो हिंदू परंपरा में घोर अंगिरस के नाम से प्रसिद्ध हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतिम वर्षों को छोड़कर कभी भी द्वारिका में 6 महीने से अधिक नहीं रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ ही महीनों में पूरी कर ली थी। ऐसा माना जाता है कि घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के यहाँ रहकर भी उन्होंने साधना की थी। प्रचलित अनुश्रुतियों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने मार्शल आर्ट का विकास ब्रिज क्षेत्रों के वनों में किया था। डांडिया रस का आरंभ भी उन्होंने वहीं से किया था। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य कृष्ण को माना जाता है। इसी कारण नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण के रथ का नाम जेतर था और उनके सारथी का नाम दारुक था। उनके घोड़ों अश्वों के नाम थे सेव्य, सुग्रीव, मेघपुष और बलाहक। भगवान श्री कृष्ण के त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसीलिए तो सामान्यतः लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्यमय शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर दिखाई देने लगता था। ठीक ऐसे ही लक्षण कर्ण व द्रौपदी के शरीर में भी देखने को मिलते थे। जन सामान्य में यह भ्रांति स्थापित है कि अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, परंतु वास्तव में कृष्ण इस विद्या में भी सर्वश्रेष्ठ थे। और ऐसा सिद्ध हुआ मृत राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जिसकी प्रतियोगिता द्रौपदी स्वयंवर के समान ही परंतु और भी ज्यादा कठिन थी। यहाँ कर्ण व अर्जुन दोनों ही असफल हो गए और तब श्री कृष्ण ने लक्ष्य भेद कर लक्ष्मणा की इच्छा पूरी की, जो पहले से ही उन्हें अपना पति मान चुकी थी। भगवान श्री कृष्ण ने कई अभियान और युद्धों का संचालन किया था, परंतु इनमें 3 सर्वाधिक भयंकर थे। पहला था महाभारत, दूसरा था जरासंध और काल यवन के विरुद्ध, तीसरा था नरकासुर के विरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 16 वर्ष की आयु में विश्व प्रसिद्ध चाणूर और मुष्टिक जैसे मलों का वध किया था। मथुरा में दुष्ट रज्जक के शरीर को हथेली के प्रहार से ही काट दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने असम में बाणासुर से युद्ध के समय भगवान शिव से युद्ध के समय माहेश्वर ज्वर के विरुद्ध वैष्णव ज्वर का प्रयोग कर विश्व का प्रथम जीवाणु युद्ध किया था। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध सुभद्रा की प्रतिज्ञा के कारण अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने अपने सबसे विनाशक शस्त्र क्रम से सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। बाद में देवताओं के हस्तक्षेप से दोनों शांत हुए थे। भगवान श्री कृष्ण ने 2 नगरों की स्थापना करवाई थी, जिसमें सबसे पहले आती द्वारका, जिसका पूर्व में नाम कुशावती था, और पांडव पुत्रों के द्वारा इंद्रप्रस्थ, जिसका पूर्व में नाम खांडवप्रस्थ था। भगवान श्री कृष्ण ने कलारीपट्टू की नींव रखी, जो बाद में बौद्ध धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश थी और सदैव रहेगी।